जनाब हबीब ने लुकमा उठाया तो दरवाजे पे दस्तक हुई तो फौरन कहा मन बिल बाब, उठे नहीं। क्यों? कि रिस्क है, अल्लाह के रिस्क पे नहीं उठूंगा क्योंकि मौला ने मना किया। तो कहा मन बिल बाब, दरवाजे पे कौन है? कासिद ने कहा अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का पैगाम लाया हूं। बस ये सुनना था कि हुसैन का पैगाम आया है। कहा परवरदिगारा ये तेरा रिस्क है लेकिन वो तेरा हुज्जत है जिसने पैगाम भेजा। चूम के फौरन लुकमे को वहीं रखा, नंगे पांव नंगे सर दौड़ते हुए दरवाजे पे आए और दरवाजे पे आने के बाद कहा क्या फरमाया मेरे मौला ने? कहा आपके लिए खत दिया। खत लिया, तहरीर खोली नहीं, चूमा। चूमने के बाद आंखों से मस किया, सर पे रखा। का परवरदिगारा तेरे हुसैन ने मुझे खत लिखा है। अल्लाह अकबर, कितने आशिक हैं। फौरन खत को खोला, तहरीर में क्या था? इला रजुलिन फकीह हबीब इब्ने मुज़ाहिर, एक मर्द फकीह के नाम जो हबीब इब्ने मुज़ाहिर हैं, मिन हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली की तरफ से, इला रजुलिन फकीह। पहले अपना नाम लिखा कि मेरी तरफ से हुसैन इब्ने अली। फिर एक जुमला लिखा का ए हबीब आप हमारी रसूल खुदा से कराबत को जानते हैं कि हम कितने करीब हैं। सिर्फ रिश्ता नहीं है, मैं कितना करीब हूं। फिर हबीब मैं करबला में आ गया हूं, अगर आप नुसरत करना चाहते हैं तो करबला चले आइए। वे जानते हैं आखिर में जुमला क्या लिखा? का आजलन, का हबीब आने में देर ना कीजिएगा, हबीब जल्दी कीजिएगा। बस ये जुमला पढ़ना था, जनाब हबीब के आंसू बहने लगे। चूमा, बार बार मौला हुसैन के नाम को चूमा। आए ज़ौजा ने कहा क्या लिखा है ज़हरा के बेटे ने, ज़हरा के लाल ने क्या लिखा? कहा मौला ने करबला बुलाया। कहा फिर हबीब आपने क्या फैसला किया? तो अब इम्तिहान किया ताकि मेरी ज़ौजा भी इम्तिहान में शरीक हो जाएं, वो भी सवाब में शरीक हो जाएं। तो एक मरतबा कहने लगे सोच रहा हूं करबला जाऊं कि ना जाऊं। कहा हबीब ज़हरा के लाल ने बुलाया है और आप सोच रहे हैं? हबीब अगर आपने नहीं जाना तो अपनी तलवार मुझे दीजिए, मैं करबला चली जाऊंगी। कहा कनीज़े खुदा आया, हो सकता है मुझे ज़हरा का लाल बुलाए मैं ना जाऊं, हबीब ना जाए हुसैन के बुलाने पे। कहा नहीं मैं जाऊंगा। घर में गुलाम था, गुलाम से कहा कि गुलाम कूफे के हालात अच्छे नहीं, मेरा घोड़ा मेरी सवारी लेके कूफे से बाहर चले जाइए, मेरा इंतज़ार करो मैं आऊँगा। रात गुजर ले, जब पहरा हल्का हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने पहरे बिठा दिए, कोई निकल नहीं सकता। बस भाई तमाम हो गया वक्त। आए जनाब हबीब, फ़ौरन अपने घर से रुखसत किया, विदा किया। जैसे घर से निकले तो देखा जनाब मुस्लिम इब्न औसजा जो आपके कज़न थे, वो भी असदी हैं, वो बहुत बुजुर्ग थे, आपके से थोड़े बड़े थे, तकरीबन 90 बरस के हैं। कहा कि मुस्लिम, कहाँ क्या कर रहे हैं? कहा मैं खिजाब करने जा रहा था और हम्माम बाजार में था, तो कहा जा रहा हूँ नहाने के लिए। क्या बात है इतने अफसरदा? कहा हुसैन करबला आ गए हैं। कहा हबीब आपको कैसे मालूम? का मौला ने मुझे खत लिखा है। कहा कि फिर आपने क्या फैसला किया? मैं फौरन निकलने वाला हूँ। कहा फिर हबीब मेरा इंतजार कीजिए, मैं भी जाना चाहता हूँ। जनाब मुस्लिम ने औसजा भी निकले। अब जनाब हबीब के आने में थोड़ी ताखीर हो गई। गुलाम को जब वक्त बताया था तो गुलाम एक मरतबा घोड़े से कहने लगा अगर मेरे मौला ना आए, मेरा आका ना आया, तो मैं तुझ पे सवार होकर करबला चला जाऊंगा, मैं जाके हुसैन का दिफा करूंगा। एक मरतबा जनाब हबीब ने कहीं जुमला सुना, रोने लगे। कहा मौला आप इतने गरीब हो गए हैं कि अब कनीज़ ज़ादे आप पे गैरत खा रहे हैं। मौला आपकी इतनी गुर्बत कि आप इतने तनहा हो गए। फौरन जनाब हबीब अपने घोड़े पे सवार हुए। गुलाम से कहा जा मैंने तुझे आज़ाद किया, तू भी हुसैन का आशिक है, मैंने तुझे आज़ाद किया। गुलाम ने कहा नहीं आका अब मुझे आज़ाद ना कीजिए, मैं भी हुसैन पे कुर्बान होना चाहता हूँ, मुझे साथ लेके जाइएगा। फिर एक मरतबा अपने गुलाम को सवार किया, करबला पहुंचे। यहाँ जनाब हुसैन फौरन जनाब सैयदुश शुहदा खेमे से बाहर आए। जनाब अब्बास ने कहा मौला क्या बात है? खेमे से बाहर जनाब अकबर ने कहा बाबा क्या बात है? कहा मेरा मेहमान आ रहा है। जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा फिजा जरा देखो तो सही क्या बात है, मेरा भाई इस्तकबाल के लिए बाहर गया है। देखा जनाब हबीब आ रहे हैं, मौला के कदमों में गिरे, मौला ने उठा के सीने से लगाया। एक मरतबा जनाब फिजा से जनाब ज़ैनब ने जब पूछा कि कौन आया है, कहा आपके नाना के सहाबी, आपके बाबा के सहाबी हबीब आए हैं। कहा जनाब ज़ैनब ने फिजा जरा मेरे बाबा के, मेरे नाना के, मेरे जद के सहाबी को मेरा सलाम कह दो। एक मरतबा जनाब हबीब ने कहा मौला
इतनी गुर्बत आ गई, बहनों को साथ ले आए। का हबीब बड़ी गुर्बत है। बस भाई आखिरी जुमला सुन लीजिए, मैंने सारे मसाइब तमाम कर दिए। शब आशूर गुजर गई, जनाब सैयदुल शुहदा ने एक मरतबा इजाजत दी, सब के सब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ बढ़ के हमले करते हैं। जैसे ही जनाब मुस्लिम इब्न औसजा घोड़े से गिरे, आखिरी लहजा था, मौला हुसैन पहुंचे, सर उठाया जनाब मुस्लिम इब्न औसजा का, अपने जानू पे रखा, जनाब मुस्लिम के आंसू बहने लगे। एक मरतबा कहा, मौला आप मुझसे राजी हैं? जनाब सैयद शुहदा ने कहा, मैं राजी, मेरे जद रसूल खुदा राजी, मेरे बाबा राजी, मेरी माँ राजी। एक मरतबा जनाबे मुस्लिम इब्न औसजा ने देखा कि हबीब भी आ गए, जनाब हबीब से कहा, जनाब हबीब ने कहा, मुस्लिम अगर मुझे यह पता होता ना मैं आपके पास जिंदा रहूंगा तो मैं आपसे पूछता कोई वसीयत तो नहीं है? जनाब मुस्लिम इब्न औसजा ने कहा, हबीब आप पूछे ना पूछे मेरी एक वसीयत है। का मुस्लिम क्या वसीयत है? का उसी का बेहाजा, हबीब हुसैन को तनहा ना छोड़िएगा, हुसैन अकेले रह गए। जनाब हबीब ने कहा, मुस्लिम ऐसी वसीयत की जरूरत नहीं, हम जान दे सकते हैं, ज़हरा के लाल को तनहा नहीं छोड़ सकते।